बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या है, लॉन्ग मार्च की रफ्तार आहिस्ता क्यों हो गई है, बैकडोर चैनल पे मुज़ाकरात किन लोगों के दरमियान हो रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट से कौन राब्ते में है और इमरान खान साहब के साथ क्या बातचीत की जा रही है। जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, एक मैं आपको बता दूं बड़ा ही क्लियरली कि ये सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा टूल को इसके तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और पिछले 48 घंटों से एक खबर तवातुर के साथ चलवाई जा रही है। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई है, व्हाट्सएप ग्रुप में हिदायत जारी की गई हैं और कहीं दरख्वास्त की जा रही है, कहीं आंखें दिखाई जा रही हैं और नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो ये है कि इमरान खान साहब का जो है वो धरना हो गया है नाकाम, तो लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है, लोगों की तादाद कम हो गई है, लोग आ नहीं रहे, इसलिए वो अब सेफ एग्जिट मांग रहे हैं, महफूज रास्ता मांग रहे हैं। ये है सिचुएशन। तो एक्चुअल सिचुएशन क्या है? एक्चुअल इसके बिल्कुल बरक्स है। ये वो वाला लॉन्ग मार्च नहीं है जो तस्वर किया जा रहा है। ये लॉन्ग मार्च बड़ा डिफरेंट नौइयत का है। ये लॉन्ग मार्च वो वाला नहीं है कि लाहौर से वो 100, 200, 400, 600 बसें लेके निकलेंगे और वही बसें जो हैं वो पहुंच जाएंगी आपके शहर इस्लामाबाद में। ये वो वाला लॉन्ग मार्च नहीं है, बल्कि ये डिज़ाइन ही इस तरीके से दिया गया है, नई स्ट्रेटेजी के साथ, कि हर शहर में हर रोज़ 10, 12, 14 किलोमीटर किया जाएगा, लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा, लोगों को शऊर दिया जाएगा और उसके बाद अगले दिन नए पॉइंट से शुरू किया जाएगा और नए पॉइंट पे ख़त्म किया जाएगा। एक बात। नंबर 2, ये जो मगरब से पहले पहले इख्तिताम पजीर होना है, ये भी उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्योंकि आपको मालूम है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब 2007 में इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, इलेक्शन मुहिम। और मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है कि हम ऐवान सदर में थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब टीवी प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहे थे, पाकिस्तान टेलीविजन में प्रोग्राम होता था, उनके एंकर होते थे कामरान शाहिद साहब और वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहे थे। हम सारा दिन वहाँ पे थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब अपने टीवी के प्रोग्राम में आखिरी प्रोग्राम वो नहीं था, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम को रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं कि क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ था। उसमें उन्होंने ठीक ठाक लताड़ा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, नवाज शरीफ साहब को। ये क्राइंग बेबी उनको कह रहे थे, क्राइंग बेबी हैं ये, क्योंकि वो बहुत तेज किस्म की इलेक्शन कैंपेन चला रही थी और अब वो एग्रेसिवली आ रही थी। तो हम बाहर निकले ऐवान सदर से, तो उसके बाद जैसे ही मैं दफ्तर पहुंचा तो क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जलसा था लियाकत बाग में, रावलपिंडी में, और नवाज शरीफ साहब भी एक इलेक्शन कैंपेन से आ रहे थे। तो पता चला कि नवाज शरीफ साहब के पे भी फायरिंग हुई है और इस्लामाबाद के करीब। और उसके बाद अभी हम उस खबर को देख रहे थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शुरू हो जाता है जलसा और उसके बाद पता चलता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी फारिग कर दिया है और वो दहशतगर्दी का निशाना बन चुकी हैं और वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सिचुएशन चल रही थी और इस वक्त क्या हो रहा है? उस वक्त भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शदीद तरीन किस्म के खतरात लाहक थे और इस वक्त इमरान खान साहब को खतरात लाहक हैं। और किसके खतरात लाहक हैं वो अभी तक उसको पर्दे में रहने दें, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त निकले हुए हैं, कंटेनर पे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं और उनको हिट करना खुदा न खास्ता बहुत आसान है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं और मगरब के बाद वो नहीं कंटेनर पे होते और वो महफूज जगह पे चले जाते हैं। तो यही कुछ और रहनुमाओं के साथ है, लेकिन वो महफूज मुकामात पे हैं और वो इस वक्त कंटेनर्स पे नहीं है, इसलिए वो महफूज हैं। तो बहरहाल उसी नौइयत की सिचुएशन जो है इस वक्त पाकिस्तान में है और नवंबर शुरू हो चुका है। मैं पहले भी कह रहा था कि नवंबर बहुत ही भारी साबित होगा, इसलिए कि नवंबर में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी लगाई थी और वो एमरजेंसी उनको
سزائے موت سزائے موت کے پھندے تک لے گئی اور ان کو سزائے موت کا حکم دیا عدالت نے، اور آج کل وہ کس حالت میں ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ تو اب بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک مقبول ترین لیڈر ہیں، اور ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کے اعتبار سے ایسا ہی ہو، پورے ملک میں ان کی آواز پہنچ رہی ہے، پورے ملک میں، صرف مقامی طور پہ نہیں، پورے ملک میں پہنچ رہی ہے، پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو شاید حالات اس طرح سے بے قابو ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ احتیاط پوری کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضد بہت زیادہ ہے۔ اور پرویز مشرف صاحب سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی تھی؟ وہ یہ تھی کہ جناب آپ وردی اتار دیں، اور آپ اب ایوان صدر آپ کو مل چکا ہے، آپ ایوان صدر میں صدر کے طور پہ انجوائے کریں، صدر مملکت بن کے۔ اب آپ یہ 3 4 عہدے جو ہے نا یہ نکال دیں، اب آپ آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ دیں۔ لیکن وہ چھڑی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ چھڑی میں ہی اصل طاقت تھی، باوجود اس کے کہ بہت سارے سیاستدان ان کو کہہ رہے تھے کہ جناب ہم آپ کو وردی سمیت منتخب کروائیں گے، لیکن ان کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھی، اور اسی لیے وہ تڑپ رہے تھے، تلملا رہے تھے۔ تو یہی کچھ اس وقت موجودہ سچویشن ہے۔ مدت ختم ہونے والی ہے، اور یہ آخری یعنی کہ مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے، مہینے سے بھی کم، صرف رہ گئے ہیں 27 دن۔ اب دل نہیں کر رہا، کیونکہ ادروائز تو یہ کرائسس، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ کرائسس ختم ہو سکتا ہے، یہ نفرت ختم ہو سکتی ہے، یہ غصہ ختم ہو سکتا ہے۔ 27 دن رہ گئے ہیں، صرف اور صرف نوٹیفیکیشن ہو جائے نئے آرمی چیف کا، بات ختم ہو جائے گی، بہت ساری نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ ابھی تک ایسا کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا، اور سمری موو نہیں ہو رہی، کیونکہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، اور آپ کو پتا ہے کتنے قریب ہیں وہ، تو خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا تھا کہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں سمری موو ہو جائے گی، اور نومبر کے پہلے ہفتے میں معاملہ ختم ہو جائے گا، نیا آرمی چیف آ جائے گا۔ لیکن سمری ابھی تک موو نہیں ہوئی، اور 1 نومبر آ چکا ہے۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے حالات کافی دگرگوں ہیں، لیکن جانا تو ہے۔ اس لیے اس بات پہ تو میں I am 100%، بلکہ 100 نہیں 1000% شور ہوں کہ جانا ہے، اور یہ چھڑی واپس کرنی ہے۔ اگلے چیف کون ہوں گے، معاملہ یہ ہے، نئے آرمی چیف آئیں، نئے آرمی چیف کو چھڑی سونپ دی جائے، تو معاملات اسی دن جو 90% ٹینشن ہے، 99% بلکہ کہنا چاہیے، ختم ہو جائے گی۔ نئے آرمی چیف آئیں، وہ اپنے معاملات آگے لے کے بڑھیں، نئی پالیسی کے ساتھ آئیں، سب کچھ کریں، اور وہ آ کے جو بھی تبدیلیاں ہیں کریں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیفیوز کرنے، ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، ان کی مقبولیت ختم کرنے کے لیے بہت سارے طریقے، حربے، سازشیں، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور اب تک کتنے بھی منصوبے بنائے گئے سارے کے سارے فلاپ ہو چکے ہیں، بڑے برے طریقے سے فلاپ ہو چکے ہیں۔ لوگ، پاکستان کے عوام اس کے علاوہ کوئی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی ذمہ دار بھی آپ لوگ خود ہیں، کیونکہ 30 سال تک جن لوگوں کو چور، ڈاکو، لٹیرے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا، ان سب کو لا کے بٹھا دیا گیا۔ یا تو پہلے غلط تھا، اس پہ معافی مانگ لینی چاہیے، پبلک میں آئے معافی مانگیں کہ ہم نے غلط کیا تھا، زرداری صاحب انوسینٹ ہیں، نواز شریف صاحب انوسینٹ ہیں، مریم بی بی پہ غلط مقدمہ بنایا، مان جائیں۔ اگر نہیں ماننا تو پھر آگے جو غصہ ہے وہ عوام کا آ رہا ہے۔ اب ہو گیا رہا ہے، فیصل واڈا صاحب کو میدان میں اتارا گیا، لیکن بات نہیں بنی، ان کو اب ٹاک شوز میں وہ جا رہے ہیں، بات نہیں بن رہی، امپیکٹ نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ حالات بیانیہ کی جنگ بہت آگے نکل چکی ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کا سہارا لیا گیا، اور سارا دن ڈھول پیٹا گیا کہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے، بہت بڑی پریس کانفرنس آنے والی ہے۔
मुस्तफ़ा कमाल साहब आ गए, बात नहीं बनी, वो भी करके चले गए, टाइम टाइम फिश। तो ये सब कुछ हो रहा है, और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह फिर एक और आप देखें, सितम ज़रीफ़ी के क्या दिन आना था कि नवाज शरीफ साहब से कहा गया कि जी आप ट्वीट कर दें। नवाज शरीफ साहब से बराह रास्त तो ज़ाहिर है बात होती नहीं है, तो मरियम बीबी को अप्रोच किया गया इसहाक डार साहब के ज़रिए, शहबाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब के ज़रिए अप्रोच किया गया मरियम बीबी से कि जनाब नवाज शरीफ साहब से कहें, नवाज शरीफ साहब से कहें या नवाज शरीफ साहब के ट्वीट अकाउंट से एक ट्वीट हो जाए। और बड़ा प्रेशर है, थोड़ा सा अपने वोटर्स को भी मोबिलाइज करें, कोई थोड़ा सा तवानाई ऑक्सीजन मिले, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत कम है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब के अकाउंट से 3 ट्वीट्स हुए, वो एक ही, लाखों का मजमा नहीं आएगा, 200 हैं, 400 हैं। मैंने शहबाज शरीफ साहब से कह दिया है कि 2000 आए, 20,000 आए, 25,000 आए, बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। फिर उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप की भी तारीफ़ की, उनके साथ यकजहती का इजहार किया। तो ये भी कुर्ब क़यामत की निशानी है कि इजहार हो रहा है, यकजहती का इजहार हो रहा है। तो खैर ये चीज़ें हुई जी। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया, लेकिन बात नहीं बन रही, और उसकी वजह यह है कि जब तक इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाएगा, बुनियादी चीज़ जो है वो नहीं होएगी, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है। और मामला सिर्फ इतना ही है, क्योंकि फिर वो सदफ़ जो रिपोर्टर हैं, अल्लाह ताला जन्नत दें, उन पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई। वो 50 लाख रुपए भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया, फिर उनके शौहर को एक जॉब दे दी है, उनकी बेटी को जॉब दे दी है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी अच्छा काम किया, वरना तो माजी में एक लड़के को कुचल दिया गया था तो गाड़ियाँ भी नहीं रुकी थी। तो ये चीज़ चल रही है और चीज़ें हैं नहीं, कंट्रोल में नहीं है। और इसलिए जो असल खबर मैं आपको बताना चाह रहा था कि उधर अरशद शरीफ साहब की वालदा ने कमीशन भी आपको पता मुस्तरद कर दिया है, शकूर पराठा साहब वाला, और उस पर किसी ने एतबार क्या करना था। तो फैसला हो गया है, इमरान खान साहब फैसला कर बैठे हैं। एक फैसला तो तय है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च को मनसूख नहीं करना, लॉन्ग मार्च चलता रहेगा, लॉन्ग मार्च कैंसिल नहीं होगा, तावक्ते के 2 में से एक काम ना हो जाए, 2 में से एक काम हो जाए तो इलेक्शन धरना लॉन्ग मार्च जो है वो पोस्टपोन किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। नंबर 1 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके बाद इलेक्शन की तारीख और आर्मी चीफ का तकर्रुर, नया आर्मी चीफ, ये 2 बातें हैं, 2-3 बातें, एक तो इलेक्शन और एक आर्मी चीफ। ये 2 बातें हैं, 2 बातों में से जब तक एक बात नहीं हो जाती तब तक कोई इम्कान नहीं है कि ये लॉन्ग मार्च रुकेगा। उसके लिए इमरान खान साहब हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने अब ऐलान भी कर दिया है कि वो आएंगे और रावलपिंडी में आके धरना देंगे। तो बहरहाल चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, तो क्योंकि अदालतों से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।